¡Al todo el mundo! ¡Quieto ahí! ¡Quietos! Disculpen las molestias, pero esto es un atraco, Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, मूवी की शुरुआत वेलेंसिया सिटी से होती है, जिस पर मुंबई की तरह मूसलाधार बारिश का कहर बरस रहा होता है, जिसके कारण सब कुछ ठप पड़ जाता है और जगह जगह पानी भर जाता है। पर ऐसे परिस्थिति में भी सैंड्रा एक बैंक मैनेजर को काम के लिए निकलना पड़ता है, वो भी ऐसी नौकरी के लिए जिससे वो सून निकाले जाने वाली है। ऊपर से और भी परेशान कि आज सिक्योरिटी स्टाफ भी लेट है, जो कुछ दिनों से बैंक के सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स पर काम कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें विदाउट सिक्योरिटी बैंक को ओपन करना पड़ता है और अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि देखते ही देखते रॉबर्स चेस्ट पर एक्सप्लोसिव लिए बैंक पर हमला बोलते हैं और सरप्राइज इन रॉबर्स का लीडर मनी हाइस्ट सीजन 3 की फेमस कैरेक्टर में से एक एल निकलता है, जो तुरंत बैंक मैनेजर के साथ सभी को बंदी बना लेता है। और जब एक बैंक क्लर्क सीक्रेटली अलार्म रेज करने की कोशिश करता है, उसे रंगे हाथ पकड़ने पर एल उसे अपनी जान की परवाह ना करके अपने कंपनी के लिए वफादारी दिखाने के लिए वो उसे सबके सामने खड़ा करके एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाकर उसका मजाक उड़ा के उसे इनाम में नॉकआउट कर देता है। प्लान के अनुसार एल सभी हॉस्टेजेस को एक मौका देता है अपने लव्ड वंस को कॉल करने के लिए, जिसके बाद वो उनका फोन जब्त कर लेता है। पर तब तक लूट की खबर पूरे मीडिया और ऑफिशियल्स को पता लग जाती है। अब एक तरफ एल के साथी लॉकर्स तोड़ने में बिजी, तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव जोस रॉबर से पहला कांटेक्ट करता है। पर एल उसके कुछ कहने से पहले उसे उलझाने के लिए हॉस्टेजेस के बदले उनके भागने का ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करने पर लगा देता है। वहीं उनका दूसरा साथी गैलेगो एक डिटेक्टर की मदद से किसी चीज की खोज में लग जाता है और मेटल का फ्लोर डिटेक्ट करने पर वो तुरंत वेल्डिंग मशीन से जैसे रास्ता बनाने लगता है। बाद में हमें पता चलता है कि इनका प्लान लूट करके अंडरग्राउंड टनल से भाग निकलने का है, जो उन्होंने यहाँ आने से पहले बनाई, जिसका रास्ता सीधे अबैंडन्ड सबवे टनल को निकलता है। पर उनका बैड लक की मूसलाधार बारिश के कारण टनल पानी से भर गया। जांच करने पर गैलेगो किसी तरह सबवे टनल तक निकल आता है, पर उसे रियलाइज होता है कि जब तक वो लूट लेकर निकलेंगे तब तक पानी का स्तर और बढ़ जाएगा। ऊपर से पानी का बहाव भी तेज होने के कारण वो कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, जो कि उनके लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि उनके पास और कोई प्लान भी नहीं है यहाँ से निकलने का। गैलेगो तुरंत एल को रिपोर्ट करता है, जिससे वो जरा भी खुश नजर नहीं आता, पर वो फिर भी प्लान कंटिन्यू रखने का तय करता है। पर उनकी बातें सैंड्रा ने सीक्रेटली सुन ली होती है और अब अपने कंपनी से बदला लेने के लिए और इस लूट से अपना फायदा करने के लिए वो रॉबर्स की मजबूरी का फायदा उठाती है। वो उनसे एक डील करने की कोशिश करती है कि वो उन्हें सबसे अमूल्य लॉकर के बारे में बता सकती है, ताकि वो बिना टाइम वेस्ट किए उसे लूटकर यहाँ से जल्द निकल जाए। पर इसके बदले में उन्हें उससे कुछ लूट शेयर करना होगा। गैलेको को पहले तो ये उसकी कोई चाल लगती है, पर धमकाने पर भी जब वो अपना जवाब नहीं बदलती तो उसे उस पर यकीन हो जाता है और एज पर डील वो उसे कोई लॉकर नंबर 314 के बारे में बताती है, जिसमें किसी पॉलिटिशियंस का कोई काला सीक्रेट रखा है, जिसके रिटर्न में गैलेको उसे किसी लॉकर से डायमंड्स में पे करता है। पर अब मूवी में एक नया ट्विस्ट, किसी रूलिंग पार्टी का मेंबर फरहान को रिपोर्ट मिलती है कि उन्हीं के एक साथी ने सीक्रेटली उनके अगेंस्ट उनके काले करतूत के कुछ ऐसे जानकारी उस बैंक के किसी लॉकर में ब्लैक बॉक्स में छिपा रखी है, जिसके कारण प्रेसिडेंट के साथ साथ वो लोग भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, जो दरअसल उसी 314 लॉकर में है। पर आखिर ऐसा कौन सा जानकारी उसमें स्टोर्ड है, ये किसी को कोई खबर नहीं, सिवाय एक के जो उस लॉकर का मालिक है, जो अब किसी घटना के बाद से कोमा में चला गया। यानी कि उन्हें कैसे भी करके उस ब्लैक बॉक्स को हासिल करना होगा, और वो भी बिना किसी को उस बॉक्स के बारे में पता लगे। पर जब तक फरहान कुछ करने का भी सोचे, एल और उसके साथी जितना भी लूट सके, इंक्लूडिंग उस लॉकर के कंटेंट के साथ भागने लगते हैं। पर जिसका डर था वही हुआ, पानी का स्तर और बहाव और भी तेज हो गया होता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, जिससे अब उनके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगती है, क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय रिटर्न लौटने के। वहीं इस बात से अनजान की फरहान ने फोर्सेस को होस्टेजेस की परवाह ना करते सीधे उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। वहीं बीइंग द लीड डिटेक्टिव इस मिशन का, जो उसको समझ नहीं आता कि उसके ऑर्डर के बजाय फोर्सेस किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। वहीं जो स्मार्टली एल को हॉस्टेजेस के लिए फूड के बहाने बाहर आने के लिए कन्विंस कर लेता है, जो कि एक ट्रैप है, क्योंकि फोर्स टीम घात लगाए अटैक के लिए तैनात होते हैं। पर ऐन मौके पर फरहान का ही एक साथी एक और हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन मिशन को अबॉर्ट करने का ऑर्डर दे देता है, और अब वो फरहान और बाकी पार्टी
मेंबर से कुछ कन्फेस करता है कि अंदर लूट को अंजाम देने वाला एल एक एक्स सीक्रेट सर्विसमैन एज फ्रीलांसर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है और उसे हायर करने वाला वो खुद है, क्योंकि उसे ब्लैक बॉक्स के बारे में पता चल गया था। अब ये सुनते ही उसके बाकी के साथी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसका मतलब वो सीक्रेटली ब्लैक बॉक्स को हासिल करके अपने पास रख लेता, कभी भविष्य में उनके अगेंस्ट यूज करने के लिए। पर फैरान सभी को याद दिलाता है कि अभी उनका फोकस उस ब्लैक बॉक्स पर होना चाहिए और वो पुलिस या फोर्सेस को भी उस ब्लैक बॉक्स के बारे में पता नहीं चलने दे सकते, इसलिए उन्हें किसी और को हायर करना होगा जो चुपचाप उनके लिए ये काम कर सके। वहीं एल को समझ नहीं आता कि अब इस कैद से कैसे जिंदा निकले। फिर अंत में उसे अपने साथियों से शेयर करना पड़ता है कि उसे इस ब्लैक बॉक्स के बारे में पहले से पता था और उसने ये लूट खास करके इसी को गायब करने के लिए अंजाम दिया, जिसके बारे में उसने जानबूझकर उनसे सीक्रेट बनाए रखा। वो अपने बचाव में यही जस्टिफाई कर पाता है कि लूट चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, लूट लूट होता है, इसलिए उनके मिशन में कोई बदलाव नहीं है। उसे किसी अननोन ने अच्छे पैसे ऑफर किए इस ब्लैक बॉक्स को गायब करने के लिए, पर उसे सिवाय कि ये किसी पॉलिटिशियन सोरियानो के लिए बेहद जरूरी है और कुछ खबर नहीं कि इसमें आखिर ऐसा है क्या। वो अपने साथियों को समझाने की कोशिश करता है कि ये उन्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है, और उनका एक बेवकूफ साथी लोगों में उस ब्लैक बॉक्स के कंटेंट को चेक करने की चुल मच जाती है और उसके उस डिवाइस को कंप्यूटर को कनेक्ट करते ही और इनवैलिड सीक्रेट पजल का जवाब एंटर करने पर पूरा डिवाइस ऑटोमेटिकली चुटकियों में फॉर्मेट हो जाता है, यानी कि अब उनका एकमात्र चारा भी यहाँ से निकलने का नहीं रहा। ऊपर से पॉलिटिकल पार्टी स्पेशलिस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर मेलिजी को हायर करते हैं रॉबर से वो ब्लैक बॉक्स सीक्रेटली निकलवाने का। वो बिना टाइम वेस्ट किए एल से प्राइवेटली डील करता है कि उस बॉक्स के बदले में वो उन्हें यहाँ से कुछ देर में निकाल लेगा, पर इसके लिए उसे उसका क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। एल जाहिर तौर पर तैयार हो जाता है, जिसके तुरंत बाद सबसे पहले मेलिजो ऑफिसर टीम को अपने सीक्रेट टीम से बदल देता है इस मिशन और उस बॉक्स के बारे में सीक्रेट बनाए रखने के लिए। वहीं एल को पता चलने पर कि लोगों के कारण उस हार्ड ड्राइव का डेटा नष्ट हो गया तो वो बहुत भड़क पड़ता है, पर अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए चुपचाप एज पर प्लान निकलने पड़ते हैं। पर एग्जिट पर मेलिजो के गार्ड्स को देखकर लोगों को कुछ गड़बड़ लगने लगता है, जिनके बर्ताव को देखने के बाद उन्हें समझ जाता है कि उनका प्लान उन्हें यहीं खत्म करने का है, इसलिए दोनों में देखते ही देखते मुठभेड़ हो जाती है और अंत में उन्हें फिर से बैंक लौटना पड़ता है। एल को मेलिजो की चालबाजी जरा भी पसंद नहीं आती, पर वो उसे याद दिलाता है कि अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं है सिवाय सरेंडर करने के, पर वो इंश्योर करेगा कि वो सभी जल्द से जल्द छूट जाए। अब रियलाइज करने पर एल और गैलेगो को अपना अंत नजर आने लगता है। ना वो रिटायरमेंट के इरादे से बैंक आया होता, ना उसे कोई अननोन अच्छे पैसे के बदले में ये जॉब ऑफर करता है, यानी कि ये लोग प्रोफेशनल्स नहीं है जिन्होंने कभी बैंक हाइस्ट किया हो। गैलेगो और बाकी ने भी अपने सिर से लोन का बोझ कम करने के लिए उन्हें मजबूरी में रॉबरी का सहारा लेना पड़ा, पर वो सभी में सबसे स्मार्ट वो रेकमेंड करता है कि ये उन्हें पता है कि हार्ड ड्राइव का डेटा नष्ट हो गया, पर मेलिजो या उनके साथी को नहीं। वो उन्हें इसके बेसिस पर यहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर सकते हैं और ठीक प्लान के मुताबिक एल मेलिजी को ब्लैकमेल करता है कि यदि आधे घंटे में उनके देश छोड़ने का प्रबंध नहीं किया गया तो वो इंश्योर करेगा कि उनके पकड़े जाने से पहले उस हार्ड ड्राइव से कॉपीड प्रेसिडेंट के खिलाफ की वो वीडियो हॉस्टेजेस के मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके बाद उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब मेलिजो खुद को बैकफुट पर पाता है। ऊपर से नेगोशिएशन के दौरान जोस ने एल का उसी पॉलिटिशियन का नाम सुन लिया होता है, जो वो तुरंत अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है, क्योंकि ये वही पॉलिटिशियन है जिस पर कुछ साल पहले एक मर्डर का केस चला था, पर उससे मिस्टीरियसली रिहा कर दिया गया। और अब हमें समझ आता है कि दरअसल सोरियानो ने वो ब्लैक बॉक्स सबूत अपने पार्टी के अगेंस्ट इसलिए कलेक्ट किए ताकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके उसे जेल से छुड़ाने के लिए। पर चालाक एरन को एल के बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसकी रिपीटेड रिक्वेस्ट पर भी वो उसे ऐसी कोई भी वीडियो दिखाने से इनकार कर देता है। वो मेलिजो को समझाने की कोशिश करता है कि ये एल का चाल है, पर मेलिजो रिस्क लेने को तैयार नहीं होता, इसलिए मैडम प्रेसिडेंट से उसकी चुगली करके उसे वहाँ से रिटर्न लौटने पर मजबूर कर देता है, जो बात जेरन को जरा भी पसंद नहीं आती। वहीं जोस अपने इन्वेस्टिगेशन पर लग जाता है कि आखिर वो रिप्लेसमेंट फोर्सेस कौन थे। इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चलता है कि वो सीक्रेट सर्विसेज से लोग थे जो मेलिजो के अंडर काम करते हैं। अब सीक्रेट सर्विस का इसमें इन्वॉल्व होना उसे समझ जाता है कि यहाँ सच में कुछ तो दाल में काला चल रहा है। वहीं मेलिजो रॉबर्स के लिए एयरपोर्ट के लिए बस अरेंज करता है और उसका प्लान बस को टाइम बॉम्ब से उड़ाकर उस बॉक्स के साथ उन सारे रॉबर्स का वजूद खत्म करने का होता है, फिर चाहे इसमें मासूम हॉस्टेजेस की भी जान क्यों ना जाए। पर मेलिजो से एक कदम आगे गैलेगो को रियलाइज होता है कि अगर वो खुद मेलिजो होता तो वो कभी नहीं चाहता कि रॉबर्स इतने आसानी से भाग निकले, यानी कि उसने जरूर कुछ तो गड़बड़ प्लान कर रखा होगा। उसे चमकता है कि जब तक उनके पास उनके काले चिट्टे का ये सबूत है वो उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते, उन्हें देश छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी,
वो उन्हें जिंदगी भर ब्लैकमेल कर सकते हैं ताकि वो उनसे दूर रहे। पर तब तक फेरन को एल के छल का अपने खबरी से कंफर्म हो जाता है कि उस ब्लैक बॉक्स में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है। पर बेवकूफ गुस्से के जोश में गलती से सबके सामने मेलिजो को उस ब्लैक बॉक्स का कंटेंट क्लैरिफाई करता है, इससे पहले कि बस हॉस्टेजेस के साथ एक्सप्लोड हो जाए, जिसे जो सुन लेता है और तुरंत किसी को रिपोर्ट करता है। मेलिजो की उसकी इस गलती के लिए एकदम सनक जाती है और वैसे भी वो प्लान से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि रॉबर्स हॉस्टेजेस के साथ बैंक से निकलते नजर आते हैं। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो रॉबर्स नहीं बल्कि वो हॉस्टेजेस है जिन्हें रॉबर्स के कपड़े पहनाए गए, क्योंकि रॉबर्स ने अपना एकमात्र चारा लूट के साथ टनल के थ्रू भाग निकलने का तय करते हैं और लकीली सभी सक्सेसफुली निकल आते हैं क्योंकि अब तक पानी का स्तर थोड़ा कम हो चुका था। जब तक मेलिजो की टीम उनके एस्केप का समझे भी वो कपड़े बदलकर टनल के थ्रू निकल चुके होते हैं। वहीं इससे पहले कि वो उन्हें ट्रेस डाउन कर सके उनके होश उड़ जाते जब उन्हें पता चलता है कि उनके काले करतूत की खबर जोस ने मीडिया में लीक कर दी कि कैसे सीक्रेट सर्विस ने कोई ब्लैक बॉक्स हथियाने के लिए ये सारा लूट प्लान किया, जिसके पीछे मैडम प्रेसिडेंट भी शामिल थी जो मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। एल और उसके साथी लूट के साथ सक्सेसफुली एस्केप करके अपने अपने रास्ते बिना डर के निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी उनका पीछा नहीं करेगा जब तक उनके पास वो ब्लैक बॉक्स है। और मूवी इनका परेशान लुक के साथ खत्म हो जाती है, जिसका यही मतलब है कि आगे उन्हें और प्रेसिडेंट को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ऑल्दो मूवी के एंड से लगता है कि वो सभी को जेल हो जाएगा, पर मेरे लॉजिक के हिसाब से ज्यादा उन्हें पोजीशन से रिजाइन करना पड़ेगा जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलती, क्योंकि उनके खिलाफ एकमात्र सबूत वो ब्लैक बॉक्स सिर्फ रॉबर्स के पास है जो वो किसी के हवाले नहीं करेंगे, सिंस वही उनका एकमात्र रास्ता है जिंदा बने रहने का। और अगर आप सोचे हो कि यदि मीडिया के हाथों वो ब्लैक बॉक्स लगी भी तो उसका डेटा तो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वैसे भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अब इसका जवाब ये है कि रियलिटी में डेटा को रिकवर किया जा सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, कुछ फीडबैक से सवाल हो तो कमेंट, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब, या सच में आपको मेरी मेहनत पसंद आ गई तो आप मुझे ज्वाइन या अपलोड से भी सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।